लेक्चर 13 है गाइस हमारा, जिसमें आज स्ट्रिंग्स के बहुत से इम्पोर्टेंट फंक्शंस हम पढ़ने वाले हैं। ये उनकी लिस्ट है, तो डायरेक्टली लेक्चर पे चलते हैं, कोई तमहीद नहीं मानने वाला। अच्छा, सबसे पहले आप इस एग्जांपल को समझें। अब देखिए, ये मेरे एक स्पैम का वेरिएबल है, इसमें मेरी ये स्ट्रिंग अगर आ गई है, दैट इज़ अलाइस कैट। अब देखिए, इसमें एस से पहले ये एक सिंगल जो है ना कोट आ गई है, सिंगल कोट। तो अब ये स्ट्रिंग यहाँ से स्टार्ट होती है सिंगल कोट से। अब ये यहाँ भी सिंगल कोट, एंड पे भी सिंगल कोट, और जो सेंटर में भी आ गई है। तो अब जब मैं इसको एंटर करता हूँ तो मेरी आउटपुट में ये मुझे सिंटैक्स एरर देता है। सिंटैक्स एरर, अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल डिटेक्टेड एट लाइन 1। ये किस वजह से ये एरर दे रहा है? ये एरर इस वजह से दे रहा है बिकॉज़ ये तीन जगह पर जो है ना कॉलन आपका कोट आ गया है, ठीक है, सिंगल कोट आ गया। अब ये देखें, यहाँ पर अब उसको समझ नहीं आ रही कि ये स्ट्रिंग अगर यहाँ पर एंड हो रही है तो फिर आगे ये जो है ना यहाँ पे जाके फिर दोबारा। अब इसको कैटर करने के लिए अब आप ये देखें, मैं पॉइंटर ले लेता हूँ, उससे ज़रा बताना आसान हो जाता है। अच्छा, अब ये देखिए नीचे फिर मैंने क्या किया कि ये डबल कोट्स में स्ट्रिंग को लिख दिया है। जब आप डबल कोट में इसको देखिए, ये डबल कोट वाली स्ट्रिंग में ये लिखा है, तो अब जो क्योंकि स्टार्ट और एंड डबल कोट से है, तो अब जब मैं स्पैम करता हूँ तो ये जो है ना मेरी आउटपुट को ठीक देता है। तो इस इशू को रिज़ॉल्व करने के लिए ये मेरा एक सलूशन था, लेकिन कुछ डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। हम लेटर ऑन बात करते हैं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इधर आपको अलाइस की जगह डबल कोट की ज़रूरत पड़ती, इस अलाइस की जगह डबल कोट की ज़रूरत पड़ती, तो फिर आप क्या करते? फिर भी आपका ये इशू तो रहना था, ठीक है। फिर दोबारा ये इसी तरह का एरर आ जाना था कि अब जब आपको डबल कोट डालने की ज़रूरत पड़ गई है तो अब फिर वही जो यहाँ पर मसला था। तो इनको कैटर करने के लिए ना आपके एस्केप करैक्टर्स होते हैं, ठीक है। इनको अभी आप रट्टा मारें, फिर मैं कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूँ। इसमें अब देखें, फॉर एग्जांपल ये एक स्लैश, ठीक है, बैक स्लैश कॉलन, बैक स्लैश, दो कॉलन, बैक स्लैश टी और बैक स्लैश एन और डबल बैक स्लैश। और ये आपकी किस चीज़ के लिए? ये आपकी यूज़ होगा सिंगल कोट के लिए, कि अगर आपको सिंगल कोट डालने की ज़रूरत है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी जगह पे आप ये डाल देते इसी में, बेशक आपकी सिंगल कोट में लिखा रहता, तो ये एज़ इट इज़ प्रिंट हो जाना था, चाहे फिर जहाँ पे डबल कॉलन यूज़ करें या सिंगल कॉलन यूज़ करें, ये ओके होना था, ठीक हो गया। तो ये आपकी सिंगल कोट के लिए यूज़ है। डबल कोट के लिए अब ये देखें, ये डबल के लिए ना, डबल से पहले आपने ये यूज़ कर लेना है बैक स्लैश डबल कॉलन, तो डबल कोट के लिए। टैब के लिए आपको टी, न्यू लाइन के लिए एन, और दो बैक स्लैशेस जब डाल देंगे वो एक सिंगल बैक स्लैश काउंट करेगा, ठीक हो गया जी। इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल यहाँ पर ये देख लें। अब ये देखें, ये मैंने क्या किया, ये कोड लिखा हो, डिमॉन्स्ट्रेटिंग एस्केप सीक्वेंसेस इन पाइथन बैक स्लैश एन, ये वाला बैक स्लैश एन, इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो ये मेरी आउटपुट में क्या आता है, ये देखें, ये लिखा हुआ आ रहा है, ये सारा कुछ लिखा हुआ आ रहा है, ये लिखा हुआ आ रहा है। अब बैक स्लैश एन किया तो यहाँ से जंप करके न्यू लाइन में आ गया, ये यहाँ पर आ गया न्यू लाइन। अब यहाँ से प्रिंट करना शुरू किया। अब इसमें देखें, इट के बाद मैंने ये वाला हमारा सिंगल स्लैश आगे कोट डाली है, तो देखें आउटपुट में क्या आया मेरे पास, यहाँ पर देखें ये सिंगल कोट यहाँ पर आ गई है। इसी तरह यहाँ पर मैंने डबल कोट डाली, ये देखें यहाँ पर डबल कोट मैंने यूज़ की है, यहाँ पर भी डबल कोट यूज़ की है ये, और यहाँ पर भी, ये दो जगह मेरी, ये देखें यहाँ पर भी डबल कोट आउटपुट में आ गई है और यहाँ पर भी। इसी तरह अब जहाँ मैंने टैब यूज़ किया तो ये देखें आपको स्पेस नज़र आएगी, सही है। और न्यू लाइन जहाँ पे देखें, न्यू लाइन एन बैक स्लैश एन यूज़ किया तो ये इसको न्यू लाइन में ले आया बैक स्लैश, और यहाँ सिंगल बैक स्लैश आ रही है, और यहाँ पे मैंने प्रिंट में क्या दी है, दो बैक स्लैशेस दी हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत यूज़फुल हैं, इनको अच्छी तरह से रट्टा मार लें।
अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो कुछ आगे आपके लिखा हुआ है वो एज इट इज़ प्रिंटेड आए, आप उसमें किसी किस्म का भी कोई चेंज नहीं चाहते, तो इसके लिए आप आर को यूज़ कर सकते हैं, उसके कहते हैं रा स्ट्रिंग। आप चाहते हैं कि आपकी ये जो स्ट्रिंग है ना ये एज इट इज़ प्रिंटेड आए, ठीक है। तो इसके लिए अब देखें मैंने आर लिखा है, तो मेरे आउटपुट में देखें ये इसने सारा कुछ एज इट इज़। अब मैं बैक स्लैश और सिंगल कोड को भी यूज़ किया है ना, ये इसको हम जो यूज़ करते थे, तो इसकी जगह देखें ये कोट आ जाती थी ना सिंगल, लेकिन यहाँ आउटपुट में क्या आया मेरे पास, ये देखें ये एज इट इज़ आ गया है। तो अब आर लिख दें तो आपकी एज इट इज़ पूरी की पूरी रा स्ट्रिंग को उठा लेगा। अच्छा, इसी तरह जो मल्टी लाइन कोड्स के लिए जो है ना, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, यानी 3 दफ़ा कोट, दरमियान में आपका टेक्स्ट जो भी रिक्वायर्ड है वो आ जाएगा, फिर 3 दफ़ा कोट। या आप इस तरह डबल कोट भी यूज़ कर सकते हैं, ये डबल कोट को भी यूज़ कर सकते हैं, और सिंगल कोट को भी 3 दफ़ा आपने शुरू में आखिर में ले। तो ये एग्जैक्टली वो चीज़, यानी उसमें लाइन ब्रेक्स हों, टैब्स हों, स्पेसेस हों या कोट्स हों, ठीक है। ये एज इट इज़, ये जो चीज़ है ना इसमें की जगह पे सिंगल 3 कोट्स में, ये सिंगल 3 कोट्स यहाँ पर, सिंगल 3 कोट्स एंड पे, तो एज इट इज़ ये रा स्ट्रिंग इसको भी एज इट इज़ प्रिंट करवा देगा, ठीक है। तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है जी। अब एक यहाँ पर कोड भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये देखें, ये मैंने 3 सिंगल डबल कोट, 3 दफ़ा डबल कोट्स में ये और 3 दफ़ा डबल कोट्स में ये लिखा है। तो अब ये देखें मेरी आउटपुट में जितनी भी स्पेसेस जो कुछ था उसने सारा कुछ दे दिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये लिखा हुआ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो यस, एनीथिंग यू राइट इनसाइड ट्रिपल कोट्स विल बी प्रिंटेड एज इट इज़, ठीक है ना। unless you type escape sequences like \t और \n which also work inside them। अच्छा, escape sequences यानी अगर इसके अंदर आप \t या फिर \n को, इन दोनों को यूज़ करेंगे तो फिर ये वो एज इट इज़ प्रिंट नहीं होगा। अगर यहाँ पे आप टी करेंगे तो आपकी टैब, यानी वो इतना टैब की वाली स्पेस जितनी है ना वो देगा। इसी तरह यहाँ पे अगर आप \n यूज़ करेंगे तो ये न्यू लाइन में चला जाएगा, ठीक हो गया जी। तो ये बस इनका आप याद कर लें, \t और बाकी आपकी जो ये ट्रिपल कोट्स एंड डबल कोट को 3 दफ़ा टाइप करना है, ये आपकी सारे कुछ को एज इट इज़ लेगी। अच्छा, आगे हैं बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, अपर, लोअर, इज़ अपर और इज़ लोअर। अपर तो आपको ख़ुद बता रहा है, ठीक है, ये क्या करेगी। अब ये देखिए, ये मेरी एक स्ट्रिंग है, इसको मैंने टेक्स्ट के वेरिएबल में स्टोर करवाया है। हेलो वर्ल्ड की स्ट्रिंग है, इसको मैंने टेक्स्ट के वेरिएबल में स्टोर करवाया है। अब मैं जब टेक्स्ट डॉट अपर के फंक्शन को यूज़ करता हूँ, ये इसको क्या करेगा, सारे को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देगा, और ये क्या आ जाएगा, कैपिटल लेटर में। इसी तरह लोअर, इसको क्या करेगा, लोअर लेटर्स में। अब टेक्स्ट डॉट इज़ अपर क्या है कि ये अपर है या नहीं है, ठीक है ना। ये 2 चीज़ें हो सकती हैं ना। या अब मैं क्या कहता हूँ, इसको चेक करो कि ये सारे के सारे लेटर्स अपर केस में हैं या नहीं है, ठीक है। तो ये अपर केस में नहीं है, तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, फॉल्स। सारे के सारे डॉट इज़ लोअर लेटर्स हैं या नहीं है, नहीं, ये भी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स, ठीक है। अब ये देखें, मैंने प्रिंट में लिखा पाइथन, सारे कैपिटल में लिखे, मैंने लिखा डॉट इज़ अपर, तो ये आंसर में मुझे क्या देगा, ट्रू। इसी तरह पाइथन डॉट इज़ लोअर, ये मैंने लोअर लेटर्स में लिखा है, तो इसमें मुझे आंसर क्या देता है, ट्रू देता है। तो ये भी बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। अच्छा, इसके बाद ISX स्ट्रिंग मेथड्स हैं, इज़ अल्फ़ा, ठीक है। अल्फ़ा से आपको पता होना चाहिए अल्फ़ाबेट्स, यानी आपके ABC की वर्डिंग। हेलो ABC की वर्डिंग में फॉल करता है ना, यानी A से लेकर Z तक ये सारे वही हैं, तो ये क्या देगा, आपको ट्रू देगा। हेलो 1 2 3 डॉट इज़ अल्फ़ा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब यहाँ पे मैंने अल्फ़ा के फंक्शन को यूज़ किया, यहाँ मैं इज़ अल्फ़ा के फंक्शन को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे भी इज़ अल्फ़ा, यहाँ पे भी, यहाँ पे अब क्या आया, 1 2 3 आ गया है ना। 1 2 3 आने की वजह से क्या हुआ है, मेरी आउटपुट फॉल्स हो गई है, ठीक है। अब अगर मैं इज़ एल नम करूँगा, एल नम है मतलब अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, यानी A से लेकर Z तक और नंबर्स
0 से लेकर 9 तक, इनके कॉम्बिनेशन, इनका अकेले अकेले भी ये हो सकते हैं और इन दोनों को कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। यानी हेलो 1 2 3 ये भी ट्रू होगा और सिंपल हेलो करूँगा ये भी ट्रू होगा। ठीक है, उसकी वजह क्या है कि एल नम का मतलब ये है कि अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक दोनों में से कोई एक चीज़ भी हो जाए तब भी ये क्या हो जाएगी, कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी। इसी तरह आप ये देखें 1 2 3 डॉट इज डेसिमल, बिल्कुल ये डेसिमल है। ठीक है, तो ये आपका डेसिमल का फंक्शन यूज़ होगा, ये आपके न्यूमेरिक वर्डिंग को यूज़ करने के लिए। इसी तरह अगर आपकी स्पेस हो तो आप देखें डॉट इज स्पेस, इसको मैं इस स्पेस के फंक्शन से चेक कर सकता हूँ, तो ये देखिए ये ट्रू हो गया। अब ये टाइटल का फंक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट, अब देखें जो भी आपका वर्ड शुरू का होगा ना, एक फॉर एग्जांपल ये मेरी स्ट्रिंग है, अब ये देखें इसमें दिस का टी कैपिटल है, आई का आई कैपिटल है, टी का टाइटल का टी कैपिटल और यहाँ पे सी, तो ये मुझे कंडीशन में क्या देता है, ट्रू। लेकिन जैसे ही कोई स्मॉल में आएगा ना, ठीक है, तो ये क्या दे देगा, फॉल्स दे देगा। अब ये भी ट्रू दे रहा है यहाँ पर तो एक नंबर है, लेकिन ये भी कैपिटल है, ये भी कैपिटल है, ये भी कैपिटल है और ये भी कैपिटल है। ठीक है, तो ये न्यूमेरिक को वो इसलिए नहीं दे रहा कि देखें टाइटल आपका न्यूमेरिक भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अब इसमें देखें ये एन मेरा स्मॉल का है ना, तो आउटपुट में मुझे क्या दे रहा है, यहाँ पे फॉल्स दे रहा है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर देखें ये टी कैपिटल, आई कैपिटल, एन कैपिटल, टी कैपिटल, सी कैपिटल, ई कैपिटल। ठीक है ना, अब दिस इज नॉट टाइटल केस आइदर। अब इसमें क्या हुआ है, अब ये डॉट इज टाइटल, अब इसमें क्या है, ठीक है, इसमें भी आपकी आउटपुट क्या आएगी, फॉल्स आ जाएगी। क्लियर होगी जी बात। अच्छा, अब इसकी एक कोड के थ्रू प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देख लेते हैं। ठीक है, अब देखें ये मेरा कोड है, ठीक है, और इसमें मैं क्या करता हूँ जी, मैं कहता हूँ कि सबसे पहले प्रिंटेड क्या आए, मैं बल्कि आउटपुट पहले आपको दिखा दूँ। ये देखिए ये मेरी आउटपुट है। अब अगर मेरे पास आपके प्रॉम्प्ट पे आए एंटर योर एज, मैं एंटर करता हूँ 42, वो मुझे इस पर कहता है नहीं प्लीज़ एंटर अ नंबर फॉर योर एज, यानी एज को आप नंबर में एंटर करें, तो 42। जब मैंने इसको एंटर किया ओके, वो फिर कहता है सेलेक्ट अ पासवर्ड, लेकिन आपका पासवर्ड लेटर्स और नंबर्स पर मुश्तमिल होना चाहिए। मैं सीक्रेट 3T आगे मैंने ये एक्सक्लेमेशन का साइन डाला, तो उसने कहा पासवर्ड कैन ओनली हैव लेटर्स एंड नंबर्स। ठीक है ना, पासवर्ड आपका किस पे मुश्तमिल हो सकता है, लेटर्स और नंबर्स पर। ठीक है, तो फिर मैंने सेलेक्ट न्यू पासवर्ड किया, उसमें सी का आर 3T डाला, तो अब इसने ले लिया। ये एक सिंपल सा कोड था। ठीक है, इसकी ये आउटपुट मैंने आपको दिखा दिया। अब इस कोड को आप ISX स्ट्रिंग के मेथड्स के ज़रिए कैसे पूरा कर सकते हैं। अब ये देखिए ये मेरा एक वाइल का लूप है जिसको मैंने ट्रू कर दी है। एंटर जो एज जैसे यहाँ पर है ये प्रिंटेड आ गया, आगे एज इनपुट, ठीक है, इनपुट ले लेगा। इफ़ एज डॉट इज़ डेसिमल, अब इस डेसिमल का फंक्शन आपने पढ़ा था ना कि अगर वो डेसिमल होगा तो क्या कर जाएगा, यहाँ से ब्रेक करेगा और इस पे आ जाएगा। लेकिन हमारे इस केस में क्या हुआ था, हमने 42 एंटर कर दिया था, तो ये कंडीशन क्या हुई, फॉल्स हो गई। तो ये नीचे प्लीज़ एंटर अ नंबर फॉर योर एज ये प्रिंटेड आ गया। अब वो दोबारा घूम कर यहाँ पर गया वाइल लूप पे, फिर ये लूप चला, फिर इसी तरह आया एंटर योर एज। ठीक है, इस दफ़ा मैंने 42 एंटर किया। जब मैंने 42 एंटर किया, अब वो 40 एज में क्या आ गया, इनपुट में 42 आ गया। अब जब मैंने किया इफ़ एज डॉट इज़ डेसिमल, तो क्या आया, ब्रेक कर गया यहाँ से और यहाँ से जंप करके यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर सेलेक्ट अ न्यू पासवर्ड, बिल्कुल इसी तरह से एल नाम का भी आपका यहाँ पर फंक्शन चला है, वो भी इसी तरह से ब्रेक, ठीक है, ब्रेक करेगा कब, जब ये कंडीशन ट्रू होगी, लेकिन कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हुई थी, तो इसीलिए यहाँ पर आया, ये आपको प्रिंटेड नज़र आ रहा है, और घूम कर दोबारा लूप में गया, और जब मैंने दोबारा सही वाला एंटर किया तो फिर वो ब्रेक कर गया यहाँ से। तो इस तरह जी आपका कोड वर्कआउट कर रहा है। इस कोड को आप लाजमन टाइप करके चला कर देखें। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी आपका स्टार्ट्स विद और एंड्स विद का स्ट्रिंग मेथड है। ठीक है, ये अब देखें, ये मैंने इसमें एक स्ट्रिंग पास की है, हेलो वर्ल्ड
एक्सक्लेमेशन साइन डॉट स्टार्ट्स विद हेलो, ठीक है। तो मैंने किया तो उसने मुझे क्या दिया, आउटपुट हेलो से स्टार्ट हो रही है, स्टार्ट्स विद के फंक्शन को यूज़ किया तो वो मुझे कहता है ट्रू। अब मैं इसी तरह वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड के डॉट एंड्स विद को यूज़ करता हूँ और जहाँ पे स्ट्रिंग वर्ल्ड पास करता हूँ तो वो फिर भी मुझे देता है ट्रू। अब मैं कहता हूँ ABC123 डॉट स्टार्ट्स विद ABCDEF, ठीक है जी। तो अब ये देखें कि ABCDEF से तो ये स्टार्ट नहीं हो रहा, नहीं, ये तो स्टार्ट आपका ले रहा है ABC से, तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। ऐसे ही मैं कहता हूँ ABC123 डॉट एंड्स विद 123, अब ये 1 2 से तो एंड नहीं हो रही, 2 3 से एंड हो रही है, ठीक है। या आप ABC123 डॉट एंड्स विद इस तरह भी करते तो ट्रू होता है, लेकिन इस केस में भी आपको क्या दे रहा है, फॉल्स दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका हेलो वर्ल्ड डॉट स्टार्ट्स विद, ठीक है। तो अब ये देखें इस पूरे को उठाया है और उसने कहा डॉट स्टार्ट्स विद, तो वो ट्रू देगा, बिल्कुल ट्रू देगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो इस स्पेस को नहीं काउंट कर रहा। आप इसको यहाँ पे डॉट एंड्स विद भी लिखेंगे ये नीचे तो भी आपको ट्रू देगा, ठीक है। तो उसकी मैचिंग का स्ट्रिंग से मैचिंग का तरीका है, कार है, स्ट्रिंग से उसने मैच करना है, उसमें चाहे स्पेस भी होगी तो वो कोई मैटर नहीं करता। आगे बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जॉइन और स्प्लिट के, ठीक है। अब ये देखें मैंने कॉमा डाला, डॉट जॉइन इस लिस्ट के अंदर पास किया, तो ये मुझे जो है ना लिस्ट के अंदर क्या करेगा आप, ठीक है, कैट्स रैट्स बैट्स। अब ये इन तीनों को उसने क्या किया आपको, ये देखें ये यहाँ पर मुझे कन्वर्ट करके दे दिया है इस स्ट्रिंग के अंदर, और इन तीनों में के अंदर क्या है ये देखें, ज्वाइन कर दिया इनको कॉमा से। इसकी थोड़ी सी आपको ना क्लैरिटी इससे आएगी। अब ये देखें ये मैंने स्पेस डॉट ज्वाइन किया कि अब यहाँ पे कॉमा से ज्वाइन करवा रहा था ना, माई आगे कॉमा नेम, और इस लिस्ट में जितने भी मैंने चीज़ें पास की हैं ना, तो हर एक के साथ क्या किया उसने, हर लिस्ट का जो लोकेशन का मेंबर है ना उसको उसने स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट किया, दरमियान में स्पेस डाल दी, यहाँ पे भी यहाँ पे भी यहाँ पे भी देखें स्पेस आ गई है, ठीक है। अब मैं ABC डॉट ज्वाइन करूँगा तो देखें इन माई के बाद भी ABC आएगा, ये देखें नेम के बाद फिर ABC आया, फिर इसके बाद फिर ABC आया, तो ये सारा इस तरह से चलेगा। अब नेक्स्ट में देखें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, स्प्लिट का फंक्शन। ये तो आपका हो गया ज्वाइन का, ठीक है, ये सारा हमारा किसका था, ज्वाइन का। अब स्प्लिट का देख लें, स्प्लिट इसका उल्ट करेगा। अब ये आपकी लिस्ट थी ना, लिस्ट की आउटपुट आपको स्ट्रिंग में मिल रही थी, यहाँ पे क्या होगी, स्ट्रिंग होगी और स्ट्रिंग को वो लिस्ट में कन्वर्ट करके दे देगा। अब ये एक स्ट्रिंग है, जैसे यही वाली स्ट्रिंग ले लेते हैं, ये देखें ना यही वाली स्ट्रिंग है माई ABC। अब डॉट स्प्लिट ABC किया तो वो ABC हटाएगा, यहाँ से भी और यहाँ से भी, ठीक है, ABC हटाएगा और इनके दरमियान क्या किया उसने, कॉमे लगा के, ठीक है, ये 0th लोकेशन, ये 1 2 3, ये इसको देखें ये कन्वर्टेड भी आपको स्क्वायर ब्रैकेट से भी पता चल जाएगा, ये लिस्ट कन्वर्टेड है। इसी तरह अगर मैं इस स्ट्रिंग को माई नेम इज साइमन डॉट स्प्लिट M करता हूँ तो वो देखें इस सारे को उठाएगा, ठीक है, और इस सारे में से देखेगा M कहाँ पर है मेरा, ये देखें यहाँ पर है, ठीक है, और स्मॉल m कहाँ पर, इन दोनों को वो क्या करेगा, अब देखें यहाँ पर कॉमा लग गया, ठीक है, उसके बाद आपका अल्लाह भला करे, ये देखें यहाँ पर आकर कॉमा लग गया, ठीक है, तो M की जगह पे कॉमा आ गया। तो इस तरह से ये स्प्लिट का फंक्शन काम करता है। नेक्स्ट आपका जी जस्टिफाइंग टेक्स्ट विद R जस्ट L जस्ट और सेंटर, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये देखें मेरी एक स्ट्रिंग है अगर हेलो, तो अब ये देखें आउटपुट में मेरी क्या आएगी, डॉट R जस्ट में करता हूँ। अब R जस्ट में क्या होगा, हेलो के H1 2 E2 3 4 और 5 तो ये हो गए मेरे 5 लेटर्स ये हो गए, और R जस्ट ये इससे पहले 5 लेटर्स के बकदर 5 लेटर्स के बराबर जो है ना यहाँ पर क्या करेगा, स्पेस दे देगा 5 लेटर्स की इक्वलेंट। टोटल कितनी देनी है 10, 5 तो ये हो गए और 5 करेक्टर्स की, यानी ये 5 करेक्टर्स हैं 1 2
3 4 और 5, ठीक है। तो ये इतनी स्पेस दे देगा। अगर मैं 20 करता हूँ तो 5 ये हो गए और बाकी क्या हो जाएगी, 15 करेक्टर्स के बकदर स्पेस हो जाएगी। किस साइड पे, आपकी हेलो से पहले पहले, ठीक है। और अगर मैं हेलो वर्ल्ड को करता हूँ, डॉट और जस्ट हेलो वर्ल्ड को करता हूँ, अब हेलो वर्ल्ड में देखें कितने वर्ड्स हैं, 5 6 7 8 9 10 11, तो ये टोटल 11 वर्ड्स हैं, ठीक है। और इससे पहले 9 वर्ड्स की स्पेस, यानी टोटल 20, ये टोटल काउंट है, ये टोटल काउंट का, ठीक है। अब इसी तरह ये आर जस्ट था, एल जस्ट क्या होगा कि इसमें क्या होता था कि आपका जो स्ट्रिंग होती थी ना, उसको उठाकर राइट साइड पे रखता था और स्पेसेस जितनी बच जाती थी ना करेक्टर के अलावा स्पेसेस, उसको लेफ्ट साइड। अब इसमें करेक्टर एल जस्ट के अंदर क्या होगी कि आपका एल जस्ट के अंदर, आर के अंदर आपकी जो स्ट्रिंग होती है राइट साइड पे होती है, और एल जस्ट के अंदर आपकी जो स्ट्रिंग के वर्ड होंगे वो लेफ्ट साइड पे होंगे। अब ये लेफ्ट साइड पे आया, ठीक है। और ये 10 था ना, तो यहाँ पे 5 की करेक्टर्स के बकदर स्पेस दे दी यहाँ पर, ठीक है। इसकी एक क्लियर एग्जांपल यहाँ पर नीचे देखें। अब मैंने नीचे दिया हेलो, हेलो की स्ट्रिंग डॉट आर जस्ट, इसमें 20 को पास किया और स्टैरिक लगा दिया। तो अब वो क्या करेगा, आर जस्ट उठा के इसको राइट साइड पे ले गया है और बाकी सारी जितनी जगह थी उसको क्या किया, उसने स्टार से भर दिया। ये जितने वर्ड्स थे, कितने, 5, तो इस 5 तो आपके इसमें से निकल गए हेलो में, 15 रह गए। अब ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो ये 15 आपके टोटल ये हो गए। अब इसी तरह आप ये डैश डैश के साथ देखें एल जस्ट, तो सिंपल है। अच्छा, सेंटर का बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सेंटर का फंक्शन देखें ना थोड़ा सा। अब सेंटर में क्या करेगा, सेंटर में एक बड़ी ट्रिकी सी चीज़ है। अब ये देखें, अगर मैंने 20 दिया है ना, 20 दिया है तो 5 सेंटर में उसने हेलो को रख दिया है, यानी 5 करेक्टर्स तो इधर यूज़ हो गए, पीछे उसके पास 15 रह गए। अब 15 उसने स्पेसेस देनी है। अब वो 7.5 तो दे नहीं सकता, स्टार्ट के अंदर वो 7 दे देगा, यहाँ पर 7 दे दिए और यहाँ पर 8 स्पेसेस दे दिए। इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल नीचे देखें, जब मैंने स्पेसिफाई किया कि इक्वल के साथ, यानी स्पेस के बजाय ना इक्वल के करेक्टर के साथ फिल करो, तो उधर देखें उसने 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 7 इक्वल और यहाँ पे 8 इक्वल्स आए। क्लियर हुई जी चीज़। तो ये भी बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, इनको भी याद रखें। अच्छा जी, नेक्स्ट। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास ये ना थोड़ा सा इसकी आउटपुट को ऊपर कर लें जी। अच्छा, अब ये मैंने उसकी नज़र नहीं आ रहा था तो उसको ऊपर किया है थोड़ा सा। ये आर जस्ट, एल जस्ट और सेंटर की ना एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब इसमें देखें, ये एक फंक्शन है मेरा डेफ का। अब इस कोड को रीड करना शुरू करें, अभी ऐसे करें ना, इस फंक्शन को अभी के लिए ये अभी के लिए ये जो फंक्शन है ना, इसको छोड़ दें, नीचे आएँ। नीचे देखें, पिकनिक आइटम्स की मेरी एक डिक्शनरी है, इस डिक्शनरी में डिफरेंट आपकी ये की है, ये उसकी वैल्यू है, डिफरेंट कीज़ हैं और ये उसकी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, ठीक है। अब यहाँ पे प्रिंट पिकनिक के फंक्शन को कॉल किया है। अब यहाँ पे पहले पे क्या किया, पहले नंबर पे आपकी जो पास हो रही है वो ये डिक्शनरी है। इस डिक्शनरी के बाद 2 आपके वर्ड्स हैं, ठीक है, 12 और 5 ये पास हो रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ आइटम्स डिक्शनरी की जगह पे क्या ऑर्डर आ रहा है, ये आपकी ये सारी की सारी ये जो आपकी डिक्शनरी है ना, ये पास हुई है, ठीक है। और लेफ़्ट विड्थ में 12 आ गया और राइट विड्थ में 5 पास हो गया, ठीक है। अब इसको आपने माइंड में रखना है ताकि आपको कोड समझने में आसानी हो जाए। अब सबसे पहले प्रिंटेड फॉर्म में पिकनिक स्पेस आइटम्स डॉट सेंटर, ठीक है ना। अब ये सेंटर का फंक्शन, ये जो हमने यहाँ पर रीड किया, ये वो सेंटर का फंक्शन यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब सेंटर का फंक्शन यूज़ हो रहा है और उसमें क्या दे रहे हैं, डैश, ठीक है।
तो पिकनिक आइटम्स को उसने उठाया सेंटर में कर दिया। अब लेफ्ट विड्थ प्लस राइट विड्थ 12 प्लस 5 टोटल हो गए 17। तो पिकनिक आइटम्स में कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, स्पेस भी काउंट होगी 8 9 10 11 12 ये हो गए, ठीक है ना। अब 12 ये हो गए, पीछे रह गए आपके 5, ठीक है, पीछे रह गए आपके 5। अब उन 5 में से उसने डिवीजन करनी है, ठीक है। तो वो डिवीजन कैसे करेगा, या तो स्टार्ट के अंदर 2 दे दे, नेक्स्ट में 3 दे दे, या फिर स्टार्ट में 3 दे दे, शुरू में 2 दे दे। तो उसने स्टार्ट में 3 दे दिए हैं और नेक्स्ट में 2 दे दिए हैं, या फिर स्टार्ट में 2 देगा नेक्स्ट में 3 दे देगा, जैसा कि हमने पिछली इस एग्जाम्पल में देखा था, ठीक है, इसमें यहाँ पर जो देखा था। अच्छा, अब इसमें यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी हम कोड में यहाँ पहुँचे हैं, यहाँ पे इस आउटपुट पे पहुँचे हैं, प्रिंट हो गया। अब नेक्स्ट मैंने लूप लगाया फॉर केवी इन आइटम्स डिक्शनरी डॉट आइटम्स, ओके कॉलम, ठीक है। डॉट आइटम्स का क्या मतलब है कि ये सारी की सारी डिक्शनरी के फुल आइटम्स को देखे। केवी का मतलब क्या, ठीक है, कि के में आपके क्या आएंगे, ये सैंडविचेस आपका के है, ये भी आपका के है, ठीक है, ये सारे आपके केज हैं, ये कीज़ हैं, ठीक है। इसी तरह कप्स कुकीज़ ये भी आपकी कीज़ हैं, जबकि ये वैल्यूज़ हैं। इस के की वैल्यू ये है, ठीक है। तो ये लूप लगा। अब प्रिंट में क्या आया, के डॉट एल जस्ट लेफ्ट विड्थ आगे डॉट, ठीक है। तो ये एल जस्ट, तो एल जस्ट को रिकॉल करें। एल जस्ट का फंक्शन क्या करता था कि आपकी जो स्ट्रिंग होती थी उसको लेफ्ट पे रखता था और फिर वहाँ से करैक्टर काउंट को स्टार्ट करता था, ठीक है, और जो आगे आपने पास की है उसको उसके आगे लगाएगा। तो अब इस केस में भी देखें क्या होगा। लेफ्ट विड्थ में क्या है आपका 12 है, यहाँ पे 12 आ गया, ठीक है। तो वो क्या करेगा, टोटल आपके पास सैंडविच 12 की स्पेस है। तो सैंडविचेस में कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो पीछे रह गए 2। तो उसने क्या किया, सैंडविचेस को लिख लिया, यहाँ पे जब आया उसके पास 2 ही की जगह बची थी, तो 2 की जगह पे ये डॉट, 2 डॉट्स लग गए हैं, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। अब प्लस SRT, उसमें मैंने वी यानी ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट करे, ठीक है। वी में क्या है, सैंडविच की वैल्यू क्या है 4, तो यहाँ पर 4 डॉट आर जस्ट राइट विड्थ। अब राइट विड्थ में क्या है 5, राइट विड्थ में क्या है 5। तो अब यहाँ पर मेरा करैक्टर क्या है 4 है। तो अब ये जब मेरा 5 है तो इसमें से मेरे पास कितनी स्पेस बची है, 4 डिजिट्स की स्पेस है, ठीक है ना। तो आर जस्ट किया, वो इसको मोस्ट राइट पर ले गया और उससे पहले क्या किया, 4 स्पेसेस दे दिए। तो ये अब हम अपने कोड की इस जगह पर पहुंचे, ठीक है। फिर जब ये नेक्स्ट चलेगा तो एप्पल्स के लिए, कप्स के लिए, कुकीज़ के लिए भी सेम इसी तरह से वर्कआउट करते हुए ये सारे का सारा ये चलेगा फंक्शन। बात क्लियर हुई। अब जब ये यहाँ पर एंड हुआ तो फिर नेक्स्ट में क्या हुआ, फिर मैंने इसी फंक्शन को दोबारा से इसमें कॉल किया और उसमें क्या हुआ, उसमें ये मेरी आउटपुट आई है। तो इसको आप टाइप करें इस पूरे कोड को, इसकी फिर इस ये जो आउटपुट है ना, आप चेक करें कि आपकी ये आउटपुट आती है नहीं आती, और फिर कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। अच्छा, नेक्स्ट है जी, आप स्ट्रिप, आर स्ट्रिप और एल स्ट्रिप के फंक्शन को यूज़ करते हुए क्या कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये मेरे पास एक स्पैम का वेरिएबल है, इसमें मैंने ये स्ट्रिंग असाइन कर रही है। इसमें यहाँ पर भी देखें स्पेसेस हैं, यहाँ पर भी स्पेसेस हैं, ठीक है। तो मैंने जब स्ट्रिप के फंक्शन को यूज़ किया तो उसने स्टार्ट और एंड की सारी जो है ना, यानी स्टार्ट से और एंड से वो सारी की सारी क्या करेगा, आपकी स्पेसेस को उड़ा देगा। अगर मैं एल स्ट्रिप करूँगा तो देखें उसने राइट पे रखी हैं स्पेसेस, लेफ्ट साइड से गायब कर दी हैं, और आर स्ट्रिप करूंगा तो वो उसने क्या किया, राइट साइड से गायब कर दी हैं, लेफ्ट की रखी हैं। तो ये आपकी आउटपुट में आई, ये है फंक्शन। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखें। अब ये देखें, स्पैम के मेरे वेरिएबल के अंदर मैंने ये एक स्ट्रिंग असाइन करवाई है और मैंने स्पैम डॉट स्ट्रिप, मुझे लिखना तो यहाँ पे एम्प्स की जगह स्पैम चाहिए था, लेकिन जान के एम्प्स लिखा ताकि आपको समझ आ जाए। ये यहाँ पे यानी इसमें मैंने स्पैम भी पास किया होता है ना, स्पैम,
ये पी है, यानी ये एम्प्स की जगह आप ये इस एम्प्स को समझें कि बस ये यहाँ पर मैंने स्पैम लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं स्पैम भी इसके अंदर स्पैम भी लिखता है ना, ठीक है, तो ये क्या करता है, बेकन स्पैम एग्स, ये इसको निकाल लाता यहाँ से और शुरू और एंड से स्ट्रिप कर देता स्पैम को, ठीक है, इस स्पैम को भी इसको भी, ठीक है। तो बेकन स्पैम एग्स ले आता, लेकिन वो इस तरह से वर्कआउट नहीं करता, इसलिए मैंने आपको समझाने के लिए एम्प और आगे कैपिटल एस लिखा है। अब ये क्या करेगा, करेक्टर मैचिंग करेगा। एस को मैच किया यहाँ पे उसको मिल गया, पी को मैच किया मिल गया, ए को मैच किया मिल गया, एम को मैच किया मिल गया, यानी करेक्टर वाइज मैच किया मिल गया, इसको उड़ा दिया, फिर यहाँ पे आगे गया, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे उसको मिलते गए, स्ट्रिंग का एक सीक्वेंस, यानी ये एक सीक्वेंस में उसको मिलते गए, सीक्वेंस में उसको मिलते गए, तो ये भी उसने उड़ा दिया। अब आगे बी आ गया तो उसका सीक्वेंस टूट गया, अब बैकम स्पैम एग्स ये आ गया, आगे उस राइट साइड को भी इसी तरह से लेते हुए यहाँ से भी ये सीक्वेंस भी और ये सीक्वेंस भी, ठीक है जी, ये सारा उड़ा दिया, ठीक है। तो ये आपके आउटपुट में आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।